खुद को देखो माँ उसमें। आप भी तो लड़ी थी ना जिंदगी से, तो फिर मधु क्यों नहीं लड़ सकती? करने दो जिसे वो करना चाहती है। दीदू चल ना। हाँ आई, ये रखो। हेलो, हाँ जी, अपॉइंटमेंट चाहिए? हाँ मिल सकती है। मधुबाला? हाँ हाँ, आज से ही उसने हमारे पार्लर में ज्वाइन किया है। हाँ हाँ, मैं आपके लिए बुक करवा सकती हूँ। पर आप कौन? हेलो, आप कौन बोल रही हैं? हेलो हेलो, तुम मधुबाला कुंद्रा हो ना? सुपरस्टार आरके की पत्नी? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। नेहा, तुम तो बिल्कुल ही स्टूपिड हो। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हो क्या? एक्स वाइफ है एक्स। बिल्कुल सही कहा आपने। जी मैं मधुबाला सॉरी, अब मैं मधुबाला कुंद्रा नहीं, मधुबाला मलिक हूं, शमशेर और पद्मिनी की बेटी। मधुबाला शमशेर मलिक। अरे मधुबाला तुम? अरे तुम्हारे आने से पहले ही बुकिंग शुरू हो गई है। अभी फोन पे स्पेशली कोई तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था। अच्छा, शायद कोई पुरानी क्लाइंट हो। मधु, तुम अपनी जगह पे जाओ। मधु, मैंने वो पढ़ा, तेरे और आर के, बहुत बुरा लगा। मैं एक बात पूछूं? मैं जानती हूँ तो क्या पूछना चाहती है। प्लीज मत पूछ। आपने अपॉइंटमेंट लिया है? बहुत अर्जेंटली पेडिक्योर करवाना है मधुबाला से। हेलो मधुबाला। माई फुट, आई मीन मेरा पैर, जहां से ठोकर मारते हैं वो नाखून एक्चुअली पेडिक्योर करवाना है। मैडम प्लीज बी सीटेड। श्योर। मधुबाला थोड़ा अर्जेंट है इनका। आप बैठिए, मैं शिफा। नहीं 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 नहीं, किसी और से नहीं, तुम ही से करवाने आई हूँ तो तुम ही करोगी। Is there a problem? Absolutely not. Good then. तो शुरू करो। Excuse me. सर आरके सर आ गए। आ गए? जल्दी जाओ, हीरोइन को बुलाओ। अरे हीरोइन कहाँ पे है? हेलो सर। हेलो, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। हाउ आर यू सर? वेरी गुड। लीजिए, हमारी हीरोइन भी आ गई। हेलो सर। हेलो सर, ये श्रद्धा है, हमारी फिल्म की हीरोइन। हाय श्रद्धा। सर आई कांट बिलीव कि मेरी फर्स्ट फिल्म आपके साथ है। आई एम सो एक्साइटेड। थैंक यू।
सर हम चाहते थे कि आप अपने शुभ हाथों से दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलन मैं नहीं करूंगा, श्रद्धा करेगी। श्रद्धा, ये तुम्हारी पहली फिल्म है, डू द ऑनर्स। थैंक यू सर। कम। स्क्रिप्ट आरके सर, हमारा सीन ऐसा है कि आप लड़की की तरफ बढ़ते हो और लड़की धीरे धीरे झूले की तरफ बढ़ती है। वो झूले पर बैठती है और आप सर सर कुछ अच्छा नहीं लगा क्या आपको? नहीं, ये सीन झूले पे नहीं होगा सर, मगर मैं अपनी वैनिटी में हूँ, कुछ और सोच कर बताइए। पर ये कंफर्म है कि सीन यहाँ नहीं होगा। सर लेकिन ये नेल पॉलिश जो लगी है इसे निकाल दो और एक ब्राइट रेड सा कलर लगा दो। वैसे कितनी अच्छी बात है ना मधु, मेरे पैर तुम्हारे लाभ पर, तुम मेरे आगे झुकी हुई, तुम मेरे पैरों में पड़ी हुई। कहने वाले ने भी कितनी सही बात कही है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, सबको सबकी सही जगह पहुंचा दिया। सिर्फ कुछ यादें। विमला जी पुरानी अगर कोई मैगजीन्स हो तो लेकर आओ, ताकि इनका मुंह बंद रहे और इनका टाइम पास भी हो जाए। प्लीज डोंट बॉदर, विमला कमला जो भी तुम्हारा नाम है। मेरा टाइम तो इस ब्यूटिशियन मधुबाला से बात करके अच्छा कटेगा। तुम प्लीज जाओ। ये क्या बात हुई मधुबाला, ऐसी भी क्या नाराजगी? और फिर आफ्टर ऑल मैं तो नहीं थी ना वो जिसने तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाला था। सच्चाई क्या है पता है मधु, कि कुछ फूल शानदार गुलदस्ते में अच्छे लगते हैं और कुछ रोड साइड भिखारियों के हाथ में। अब तुम तो समझ लो। तुम जहाँ अच्छी दिखती थी वहां पहुंच गई। खैर, ये जो तुम फाइलिंग कर रही हो ना मधु, इसे जरा अच्छे से करना। हाँ, ऐसा वैसा नहीं चलेगा। और ये जो नेल कटर तुम यूज कर रही हो, आई होप इट्स सैनिटाइज्ड, क्लीन तो है ना? हेलो, तुमसे पूछ रही हूँ, किसी ने सिखाया नहीं तुम्हें कि कस्टमर भगवान का रूप होते हैं और भगवान के सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी होता है। इज दैट नेल कटर क्लीन? यस मैम। मैम, वंडरफुल। कितना अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से। भाभी तो यूं भी अच्छा नहीं लगता था।
हाँ, तो मैं क्या कह रही थी तुमसे? ये कपड़े तुम पर कितने अच्छे लग रहे हैं मधु। कहाँ वो डिजाइनर भारी साड़ियाँ। उफ, ऐसा लगता था कि जबरदस्ती तुम्हारे सिर पर बंदूक रखकर तुम्हें पहना दी गई। वो कहानी सुनी है तुमने बचपन में, गधे और शेर की? नहीं, मैं सुनाती हूँ। एक दिन एक गधा शेर की खाल पहन लेता है और शान से गांव में घूमता है, खाता है, पीता है, ऐश करता है। लेकिन फिर एक दिन सच्चाई सबके सामने आती है और गधे पर से शेर की खाल उतरती है। फिर तो जो धोना शुरू करते हैं गांव वाले उसे, लातों से मार मार के उसकी जान ले लेते हैं। बेचारा गधा, बेचारी मधु। What is the moral of the story? शिक्षा क्या मिलती है हमें इस कहानी से? हमें ये शिक्षा मिलती है, नकली बनकर हम कुछ दिनों तक लोगों पर अपना जादू चला सकते हैं, लेकिन असलियत सामने आने के बाद यही लोग नकलियों पर जादू के बजाय झाड़ू चलाते हैं। इसलिए अपनी औकात में रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। What the hell are you doing? I'm sorry. टो का नाखून बड़ा होकर फैल रहा, तो मैंने सोचा इसे काट कर इससे अपनी हद में पहुंचना जरूरी है।